ब्रांच वगैरह कहें तो ब्रांच वाला का नाम लिखेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग किसको लिखेंगे, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड जुटा हुआ इस तरह से, है ना, साइक्लिक 4 कार्बन एटम का क्लोज साइकिल बनेला, है ना। जीरो जीरो क्या होता है सर, रूट वर्ड होता है। 1 कार्बन के लिए बताए थे रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, 3 के लिए क्या यूज करते हैं। 1 डिग्री सफिक्स में बाबू से बॉन्ड है, वो देखेंगे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, है ना, उसके अनुसार हम अब उसका क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए बताए थे, अगर एक गो बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे सफिक्स में। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, इन यूज करेंगे सफिक्स में। और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे, है ना। ये हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स का। 2 डिग्री सफिक्स में बोलो, 2 डिग्री सफिक्स में आपको कल क्या पढ़ाए थे, फंक्शनल ग्रुप। मान लो बाबू ओ एच वगैरह जुड़ा, जैसे ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे ओ एच लटका दिया, है ना, ओ एच लटका दिया, तो इसका नाम कैसे करेंगे। तो जो भी अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ना। तो इसी सीक्वेंस ऑर्डर को रखते हुए क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। अब सुनो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ 1 कार्बन एटम है, उसका बाद पेरेंट चेन सिलेक्शन बताए थे, है ना, ठीक। तो 1 कार्बन है, यहाँ पे कुछ नहीं बाबू, ना क्लोरीन अटैच है ना ब्रोमीन अटैच है, तब 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई नहीं ना है बाबू, कोई कंपाउंड नहीं ना है, नहीं सर। 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला भी नहीं है सर, है ना। 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला साइक्लिक उक्लिक कैसे अटैच रहता तब ना, जैसे ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे ऐसे करके साइक्लिक अटैच हो जाता है ना, तब उसको 1 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। तो नहीं है तो जो नहीं लिखेंगे, जो नहीं है, जो है ही नहीं तो उसका काहे ले लिखोगे, है ना, जो चीज है ही नहीं वो तो उसको नहीं लिखा जाता है। फिर 1 डिग्री, ये बाबू जीरो जीरो है, तो जीरो रूट वर्ड है। तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपको क्या बताए थे, मीथ बताए थे। 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या बताए थे, मीथ बताए थे। 2 के लिए ईथ बताए थे, 3 के लिए प्रोप बताए थे, 110 तक लिखाए थे ना, है ना। तो याद रखना है, रूट वर्ड नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा। इसका काम हो गया सर। फिर 1 डिग्री सफिक्स है, तो 1 डिग्री सफिक्स में बाबू क्या बॉन्ड बताए थे, कि देखो कार्बन आइटम में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे सारी जगह सिंगल 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 बॉन्ड है, सारी जगह क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना बाबू। तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, सफिक्स मतलब बाद में लगाएंगे। सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या हम लोग यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मीथ हो जाएगा, और सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक, अभी लिखना नहीं, अभी समझते चलना। 10 मिनट सुनो, लिखने में क्या है, 10 मिनट 5 मिनट टाइम देंगे लिखने में, पहले सीखते चलो। इसका इसका नाम करेंगे, इसका करेंगे। कैसे करेंगे सर, देखो कार्बन चेन है, स्टेट चेन है, पेरेंट कहीं बाबू ब्रांच रहेगा तब हम लोग पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ तो स्टेट चेन है तो ऐसे ही लिखो। तो 1 2 कार्बन एटम है, तो कहीं देखो फिर वही देखेंगे, कोई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं अटैच है सर, कुछ नहीं है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला देखेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है बाबू, अरे शैतान, इसे मुंह लटका लेता है। आपको एक नंबर बताए थे 21012, इसको याद रखना है। क्या है सर, 21012, 21012। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन से एलिमेंट कंपाउंड को रखे, फ्लोरीन था, क्लोरीन था, है ना, ब्रोमीन था, आयोडीन था, और नीचे इसका नाम लिखेंगे ना जी, और क्या था आपका बाबू, क्या था, है ना, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह रहेगा वो, जैसे CH3 रहेगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको रखे थे, है ना, साइक्लिक कंपाउंड को, जैसे ऐसे, है ना, ऐसे इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड रहेगा, या बाबू ट्रायंगुलर शेप का रहेगा, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड में क्या हो गया, वन क्या हो गया, ये रूट वर्ड हो गया। तो रूट वर्ड आपको बताए थे कि 1 कार्बन के लिए कौन सा रूट वर्ड यूज करेंगे, 2 कार्बन का चेन रहेगा, 3 को चेन रहेगा, 4 का चेन रहेगा, सारा 110 तक लिखाए थे, है ना, ठीक। 1 डिग्री सफिक्स में किसको बोले थे आप बाबू, 1 डिग्री सफिक्स में आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, इसमें कौन बोले थे, बॉन्ड देखेंगे। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, है ना। डबल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे, है ना, ठीक। और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, जैसे अल्कोहल वगैरह, है ना बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, अल्डिहाइड वगैरह हो गया, है ना। तभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, अभी सिंपल पढ़ रहे हैं, है ना, सिंपल पढ़ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट धर्मवीर वीडियो ऑन करो जी। तो देखो कई को कार्बन एटम, 1 2 कार्बन एटम है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला भी कोई नहीं है सर, है ना। आज आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है ना, जितना पीछे पढ़ा है ना उतना अगर रिवीजन कर लिया तो अच्छे से समझ में आने लगेगा। ए बाबू धर्मवीर वीडियो ऑन करो जी, कहाँ भाग गया अनुज, ठीक। तो देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई एलिमेंट नहीं है सर, नहीं है सर, है ना। 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला साइक्लिक भी नहीं है इसमें, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं लिखो। फिर जीरो आता है, तो जीरो ये रूट वर्ड है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज किए थे, ईथ यूज किए थे। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज किए थे, ईथ यूज किए थे,
ठीक, इसका काम हो गया रूट वर्ड का। फिर बॉन्ड देखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, तो 1 डिग्री सफिक्स में बॉन्ड आता है। तो ये सारे जगह देखो सिंगल बॉन्ड है ना, एक अकेले को बॉन्ड है ना जी, हर एक कार्बन आइटम, हर एक दो कार्बन आइटम के बीच, हर एक दो कंपाउंड ये आइटम के बीच में एक ही वो बॉन्ड है ना। किसी भी दो का आइटम के बीच ले लो, वहां पे क्या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन होगा, इसका नाम क्या होगा, इथेन होगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, फिर से हो गया धर्मवीर या धर्मवीर। अब इतना नहीं लिख के बाबू इसको डंड लाइन से रिप्रेजेंट करते, उसी को कहते हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक कार्बन दो कार्बन, तो इतना नहीं लिख के आपको सिंपल बाबू आगे जाओगे तो सिर्फ लाइन लिखल रहेगा, ऐसे लाइन खींच देगा, और लाइन का जो टर्मिनल पॉइंट होगा वहां पे कार्बन एज्यूम करना, है ना, बाकी जगह हाइड्रोजन। मतलब क्या सर, जैसे ये ऐसे लाइन खींचल, मतलब ये यहाँ पे एंड पॉइंट है ना, तो यहाँ पे वो कार्बन है, यहाँ पे वो कार्बन है, और ये बीच वाला क्या होगा, बॉन्ड होगा। तो इतना नहीं लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ताकि टाइम बचे कि नहीं, है ना। ठीक, सारे शैतानी कार्बन मानो, कार्बन मानो, चार बॉन्ड बनाएगा तो बाकी जगह कुछ नहीं तो हाइड्रोजन होता, बाकी नहीं कुछ है तो क्या होता, हाइड्रोजन होता, चार बॉन्ड पूरा बनाने के लिए, है ना। तो इतना नहीं लिख के सिर्फ खाली इसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसीलिए इसको लाइन नोट रोटेशन कहते हैं ना। नेक्स्ट समझना, यहाँ समझो, जैसे बोला एक दो तीन कार्बन आइटम है, तो वैसे करेंगे सर, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नहीं ना अटैच है, नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला भी नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं है, नहीं है। उसका बाद रूट वर्ड आता है, तो तीन कार्बन आइटम है, एक दो तीन कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। पीरिन के लिए रूट वर्ड क्या, प्रोप यूज करेंगे। नेक्स्ट, फिर 1 डिग्री सफिक्स देखो, तो देखो कोई भी दो आइटम के बीच में सारे जगह सिंगल बॉन्ड है ना, कहीं डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। डबल बॉन्ड करने का मतलब जैसे यहाँ डबल बॉन्ड रह जाता तो नाम चेंज हो जाता है, नाम उसका तरीका अलग हो जाता। अभी आपको सारे जगह क्या दिखाई दे रहा है, दो कार्बन एटम के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, ये सब अभी क्या स्ट्रेट चेन। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये वो टर्मिनल यहाँ है, ये वाला कार्बन यहाँ हो गया, है ना, तीन गो कार्बन, यहाँ तीन गो कार्बन है ना, तो लाइन के द्वारा ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। अगर स्टेट सर इसको स्टेटेड ड्रा करते, तो एक स्टेट लाइन दो कार्बन एटम को बताता है। अरे स्टेट ड्रा करोगे बाबू तो ये दुइये को कार्बन एटम, यहाँ तीन गो है, तो बीचे से इसको क्या कर दो, टेढ़ा कर दो, बीचे से थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, है ना, इस तरह से कर दो कि नहीं। इस तरह से कर दोगे तो जहां कॉर्नर पॉइंट मिलेगा एंडिंग पॉइंट पे हमेशा क्या रहेगा, कार्बन एटम रहेगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं सर, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक कार्बन एटम एंडिंग पॉइंट और कॉर्नर पे कार्बन एटम, इन ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, नहीं कुछ लिखल है तो कार्बन समझेगा, लिखा हुआ रहेगा तो जो लिखल रहेगा वही समझेंगे, है ना। यहाँ है ना, तो इसको ये हो गया लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, है ना। नेक्स्ट बाबू, इसी का ये है शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट, जैसे किलोग्राम लिखते हो ना जी, तो किलोग्राम में उतना लिखते हो बाबू, किलोग्राम, थक नहीं जाता है, इसीलिए क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। तो वही है, इतना कार्बन हाइड्रोजन करे से झंझट है, ऐसे बना दो। तो ऐसे बनल मतलब क्या समझना कि चार गो कार्बन एटम, कैसे एक दो तीन, तीन गो कार्बन एटम, एक दो तीन, है ना, और हर एक कार्बन एटम पे नहीं कुछ लिखल है मतलब हाइड्रोजन है। ठीक, नेक्स्ट, जैसे इसको समझो, अगला क्वेश्चन, इसमें इधर भूल जाओ, तेरह में कई कार्बन आइटम होगा, तो जहां से स्टार्ट करो, यहाँ पे वो कार्बन है, कॉर्नर मिलेगा वहां कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये चार गो कार्बन आइटम है। ये कई गो कार्बन आइटम है, चार गो। डंटिया क्या, बीच में डंटिया बॉन्ड बनाता बताता है, दो गो कार्बन आइटम के बीच में ये बॉन्ड बताता, बॉन्ड बताता है डंटिया, ये बॉन्ड बताता है, ये बॉन्ड बताता है, दो गो कार्बन के बीच में, है ना। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो ऐसे लिखने में ज्यादा मेहनत है ना जी। कार्बन देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं ना, मेहनत है, ऐसा टाक्स नहीं, लाइन खींच दो, है ना। है ना, चार कार्बन आइटम के लिए लाइन खींचोगे ना जी, इस तरह से खींचते जाओ, तो यहाँ एक कार्बन, 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 है ना। तो इसमें कई वो कार्बन हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छह गो हो जाएगा, ये छह गो कार्बन आइटम का हो गया, है ना। ठीक, तिरछा करना जरूरी है बोला, नहीं तिरछा करोगे सीधे रखोगे बाबू, तो जब सीधा रखोगे तो एक के वो कार्बन आइटम बताएगा ना, ये दोनों के बीच में बाबू क्या, ये बॉन्ड है। तो कार्बन आइटम ज्यादा करने के लिए इसको डंटिया को थोड़ा उठाना पड़ता है ना, तब ना यहाँ एक और कार्बन आइटम बढ़ेगा जी, है ना। ठीक, तो इसी तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, है ना। शांति से समझते चलना, आज आपको समझ में आ जाएगा, 3 दिन बहुत बर्दाश्त किया आप लोग। सर नेक्स्ट बात, हाँ जी, सर वो जो बढ़िया ट्रायंगल सब। बन रहा है उसको स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, और अगर कार्बन चाहिए तो? नहीं, स्क्वायर अगर इसको ऐसे कर दोगे भोली,
तो ये आपका हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड, अच्छा सर। है ना। इसको अगर यहाँ से क्लोज कर दोगे तो ये साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, है ना। यहाँ ओपन चेन है, चेन क्लोज नहीं है। क्लोज चेन जहां से स्टार्ट करो वहीं पर अगर आ रहे हो तो उसको क्लोज चेन कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया घूम के यहाँ तो क्लोज चेन हो जाएगा, तो क्लोज चेन नहीं है। ओपन है तो ओपन लिखना। नेक्स्ट, 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला नहीं है, रूट वर्ड रहबे करेगा। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज किए थे, कल बताए थे, ब्यूट यूज करेंगे। 4 के क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। बट मत पढ़ना, बट इसको मत पढ़ना, इसको ब्यूट पढ़ते हैं। अपना अपना पढ़ने का तरीका है बाबू। कंप्यूटर में जैसे रैम होता है तो उसको राम नहीं ना पढ़ते, रैम पढ़ते हो। एक्चुअल वो राम है लेकिन रैम पढ़ते तो उसकी तरह यहाँ भी ये बट नहीं है, ब्यूट है। ठीक, ये हो गया 4 कार्बन आइटम। फिर देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स है। 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है, तो किसी भी 2 कार्बन आइटम के, किसी भी 2 आइटम के बीच में देखो सारी जगह सिंगल सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ये क्या यूज करेंगे, सफिक्स एन यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, यहाँ देखो 5 को कार्बन है, 1 2 3 4 5। ऐसे में काउंट करो, पांचे होगा, 1 2 3 4 5। पांचे को ना है, हाँ। तो ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, तो ये लिखना आसान होता है, ये लिखना आसान होता है। तो 5 के लिए वुड रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे। 5 के लिए क्या रूट वर्ड यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, यही करते हैं ना। हाँ सर, पेंट, यही सीखना। पेंट हो गया। सारे जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी 2 डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं अटैच है। तो ई वाला भी नहीं है, ई वाला भी नहीं है, खाली यही दोनों का भी हमको चल रहा है ना, खाली यह दोनों। तो यह दोनों है तो यह दोनों का नाम लिखो। तो पेंट हो गया, है ना। सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह से करना है। क्या वो कार्बन एटम है, 6 को, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं बाबू, माही बता दो, 10 रुपया। 6 के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे बाबू, ए माही। शैतान, नहीं याद करोगे तो कैसे होगा। 6 के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, बस देखो। ईसा बोली बताइए बाबू, 6 के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं जी। 6 कार्बन आइटम का चेन रहता है, रूट वर्ड क्या यूज करेंगे। ईसा, क्या यूज करेंगे धर्मवीर, या धर्मवीर 6 एक कार्बन का के लिए सर। हाँ 6 के लिए, 6 को कार्बन आइटम है ना जी, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, एकदम नहीं पढ़ता भाई, बोलो बोलो सर बाबू सौम्या। हेक्स। एकदम नहीं पढ़ा धर्मवीर, अब आके ढूंढेंगे। बोला 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे। रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे। 1 से 10 तक के सारे का रूट वर्ड आपको लिखा दिया गया है। सारे जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 7 गो रहेगा, हेप्टेन होगा। 8 गो रहेगा, क्या होगा, ऑक्टेन होगा, है ना। ठीक, अगला बताते हैं ऊपर लिख के। लिखो इतना, काहे नहीं याद करते बाबू, बहुत पिटेंगे धर्मवीर शैतान। कल सूत गया था, नहीं याद करोगे तो कैसे समझ में आएगा जी। याद है बाबू, अनुज बोले, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, ये हेलो हेलो आर्यन, याद है जी। आर्यन, रूट वर्ड याद है बाबू 1 से 10 तक के। नहीं सर। तो नहीं याद रहेगा तो कैसे क्यों होगा जी। लिखल है बाबू कि नहीं लिखल है आर्यन। लिखा हुआ। आपका माही याद है, बोलिए 1 से 10 तक के रूट वर्ड। एक के लिए मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक। बोलो ना सर माही। लूंगी, हाँ बोलिए। आज कर लूंगी। आज ही याद कर लोगी, जी। अच्छी बच्ची हो बाबू, शैतान की तरह करते। जल्दी लिखें। प्रधान नहीं है, ज्योति नहीं है, 2 3 वो नहीं। आपको याद है बाबू, उत्कर्ष याद है जी। यस सर याद। लिखिए। तो ये सारा का सारा क्या था सर, स्ट्रेट चेन है, कहीं ब्रांच नहीं है। अगर ब्रांच रहेगा तो उसमें आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जल्दी लिखिए।
तो एक दो क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, वो उतना डिटेल नहीं है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये सब का नाम लिख के आपको फिनिश कर देंगे। तो ये क्या बाबू, सारे के सारे स्ट्रेट चेन है। अगर ब्रांच रहेगा तो सर, जैसे यहाँ पे 7 नंबर में देखो ब्रांच है, 7 नंबर में क्या है, ब्रांच है, तो कैसे करोगे। तो ब्रांच वाला में क्या करना बाबू, पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसमें नंबरिंग करना है। इसमें नंबरिंग हमने नहीं किया, कहीं कोई ब्रांच नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो सीधा आपको हेक्टेन मेक्टेन है ना, हो गया। अगला में क्या है सर, ब्रांच है, तो ब्रांच में आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, उसके बाद क्या करो, नंबरिंग करो। ठीक, ठीक सर। कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, नहीं याद रहा धर्मवीर तो ढूंढ देंगे, बोला बहुत शैतान हो गया। 7 नंबर। अब हम लोग बाबू हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन नहीं है, तो समझना है। यहाँ 4 गो बॉन्ड बनाएगा तो 3 गो हाइड्रोजन है ना, नहीं उतना लिखते हैं। 1 2 3 बहुत हो गया सजा के। यहाँ पे नीचे एगो कार्बन है ना। अब यहाँ से क्या करो, अरे शैतान यहाँ पे बाकी नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है। एग्जाम वगैरह में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप 10th में हो, बोला अभी हाई फाई नहीं हुआ, तो आपको हाइड्रोजन के साथ कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना जी। तो यहाँ पे 4 गो बॉन्ड बनाओ तो 3 गो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। 3 गो हाइड्रोजन ऊपर नीचे इस तरह से। अभी आपको हम समझा रहे हैं है ना, इसीलिए नहीं लिखेंगे। एग्जाम में आप लोग का आएगा तो हाइड्रोजन के साथ लिखना, नहीं तो काट देगा। ठीक है ना, नेक्स्ट समझो। अब यहाँ पे एगो ब्रांच है, कार्बन स्टेट चेन है, ब्रांच है, तो जब भी ब्रांच रहेगा, लटक रहा है ना जी, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। तो जब भी ब्रांच रहेगा जी, तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है ना। कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो जो सबसे बड़ा लंबा वाला चेन होगा पेरेंट चेन होगा, तो इधर से स्टेट सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 ऐसे सेलेक्ट करोगे तो 5 गो आएगा। इधर से भी सेलेक्ट करोगे नीचे से ऊपर, 1 2 3 4 5, तो दोनों साइड से कर रहे हो, 5 गो आ रहा है। तो जो इच्छा है वो सेलेक्ट करो। ये आपका हो गया पेरेंट चेन, ये आपका हो गया पीसी, पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया। जैसी ब्रांच रहेगा तो उसमें फिर आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, उधर से नंबरिंग करो जिधर से जो ब्रांच वाला उसको लोएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड हो गए, है ना बाबू। क्या धर्मवीर सुत गया जी, ये शैतान कल भी सुत गया था। धर्मवीर, नहीं सर। अब यहाँ से आपको क्या करना, नंबरिंग करना था। किधर से नंबरिंग करेंगे, शांति से। अगर इधर से नंबरिंग करते हो, लेफ्ट टू राइट, तो 1 है ना, इधर से करते हो बाबू लेफ्ट से राइट करते हो, तो 1 2 3 4 5, तो ब्रांच कितना, 2 नंबर पे आया। इधर से अगर नंबरिंग करोगे भोलो भोला, राइट साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन जो सेलेक्ट किए उसमें नंबरिंग करना। नंबरिंग उधर से करना है ना, जिधर से जो ब्रांच है उसको छोटका नंबर ऑब्टेंड हुए। तो इधर से जा रहे हो तो 2 पे आ रहा है, अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 पे आ रहा है ना, 4 पे आ रहा है ना। इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 4 पे आ रहा है। तो नंबरिंग करने का तरीका कौन सा सही है, इधर से, इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग का तरीका सही नहीं है, क्योंकि इधर से कर रहे हैं तो 4 पे आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा है, तो 2 पे आया। ठीक, ये हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो अब नाम कैसे लिखेंगे, इतना कर लिया तो नाम लिखना है। इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बाबू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कार्बन एटम हो गया, ये वाला कार्बन एटम हो गया, शांति से सुन, कार्बन एटम हो गया, ये कार्बन एटम हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन एटम, ये हो गया है ना, फिर ये कार्बन एटम। तो अगर स्टेट लाइन खाली दे देते हो बोला तो ये गलत हो जाता है ना, क्योंकि ये एक स्टेट लाइन बाबू, अगर खाली स्टेट लाइन दे देते हो ना ऐसे करके, तो इसके बीच में समझा जाएगा कि दुइये गो कार्बन एटम। यहाँ कई गो, बहुत सारा ना, तो जहां जहां कार्बन एटम वहां से थोड़ा सा उठाओ पुठाओ। एगो कार्बन एटम हो गया, अब इसको ऊपर भी उठा सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। ऊपर भी जा, ये कार्बन एटम के लिए ये वाला हो गया है ना, इसको नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर करने का मन है ऊपर करो। फिर ये कार्बन एटम के लिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। क्या कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो हो गया। यहाँ पे एगो ब्रांच है, तो ब्रांच है तो एगो एगो यहाँ से कार्बन एटम है ना, दूसरा पहला दूसरा से एगो कार्बन एटम है, तो एगो डंटी नीचे खींच दो, इस तरह से कर सकते हो। इस डंटी को ऊपर भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ऊपर भी ले जा सकते हो, गलती नहीं होगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, जहाँ ले जाने का मन है जहाँ ले जाओ। तो ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे नीचे किया गया, तो दोनों सेम चेंज है ना। यही बॉन्ड, ये हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट किए, लाइन के द्वारा, बॉन्ड को कैसे, लाइन के द्वारा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। समझना सर, चलना चलना शांति से, है ना। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे सर, नंबरिंग इधर से करेंगे। अब नंबरिंग पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, अब आप नेमिंग करो, क्या करो, नाम लिखो। तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो 21012, चलो 21012, है ना, ठीक। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई है सर, तो जो भी ब्रांच होता है, जो भी यहाँ नहीं कुछ हाइड्रोजन है तो क्या है, 3 है। यहाँ नहीं ना हाइड्रोजन है तो 3 को क्या हाइड्रोजन एटम होगा ना जी। यहाँ नहीं कुछ है तो कई गो हाइड्रोजन एटम होगा, 3 गो होगा। ठीक, ठीक सर, ठीक सर, है ना, अच्छी बात है। अब बाबू यहाँ पे क्या है भोला, यहाँ पे क्या है, ये 4 गो रहेगा, अब शांति से समझना। अगर कार्बन है, यहाँ 4 गो हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अभी बताएं, CH4 स्ट्रक्चर्स जो होता है ना, मीथेन होता है, इसको क्या कहेंगे, CH4 मीथेन हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अगर यहाँ से वो हाइड्रोजन हटा देते हो, CH3 है, CH3 है, अगर यहाँ से वो हाइड्रोजन हटा देते हो, कहीं से भी वो हाइड्रोजन हटा देते हो, तब नाम चेंज हो जाएगा। अगर 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको मीथेन कहेंगे। अगर एगो हाइड्रोजन हटा देते हो तो इसको क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। एगो हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ वही का बात है सर, 3 कार्बन है, 3 को हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड जुटल है, एगो हाइड्रोजन हटल है, तो ये क्या बनेगा, मिथाइल बनेगा। तो सबसे पहले जो ब्रांच रहेगा उसका नाम लिखना, तो मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। ठीक। अब मिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है, उसका नंबरिंग लिखना, नहीं नंबरिंग लिखोगे गलत हो जाएगा। क्यों सर, अगर नंबरिंग मेंशन करोगे जी, तो मिथाइल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। ठीक है, मिथाइल कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल लिखेंगे। ठीक। अब 2 मिथाइल डिजिट है और अल्फाबेट है, तो बीच में हाइफन दे देना, डिजिट अल्फाबेट के बीच में क्या देना, हाइफन देना, 2 मिथाइल हो गया। इसका काम हो गया। अब यहाँ से चलो, 2 डिग्री प्रीफिक्स है बोला, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में बताया था ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और जो भी मिथाइल इथाइल वाला है ना, तो वही लिखें 2 डिग्री प्रीफिक्स बोला। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कहीं नहीं जुड़ा है तो छोड़ दो। फिर रूट वर्ड आता है, तो कितना कार्बन आइटम का रूट वर्ड लेंगे, तो जो पेरेंट चेन में कार्बन आइटम रहेगा ना उसी को काउंट करना है, सब ब्रांच वाले को नहीं। तो पेरेंट चेन में कई गो कार्बन आइटम, 1 2 3 4 5, कई गो 5, तो 5 के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे। 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, ये हो गया। फिर 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स में आपको क्या बोले थे, है ना, सिंगल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ कोई भी दो आइटम के बीच में देखो सारे जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो सारे का वो है ना, उसके बाद है ना, ये सब नहीं है बोला, 2 डिग्री सफिक्स वाला नहीं है, नहीं है तो नेक्स्ट बोला, सर है ना। मिथाइल ये 2 कैसे आया? क्या बोले गुनगुन, मिथाइल के आगे 2 कैसे आया? 2 मिथाइल लिखे। तो आपको जब नंबरिंग करोगे बाबू, तो नंबरिंग में कौन से पोजीशन पे मिथाइल है, तो कौन से नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे, तो इसीलिए 2 लिखा गया। कौन से नंबरिंग करना, जब भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो नंबरिंग करना क्या होता है, जरूरी होता है। नहीं समझ में आया, एगो और समझाते हैं, ठीक है ना, एगो और समझाइए ना, ठीक है एगो और समझा रहे हैं। देखो, समझो शांति से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, है ना, ठीक बोला, अच्छी बात है। मान लो बाबू, यहाँ पे बाबू है ना, कहीं भी दो भला, यहाँ पे दे देते हैं कार्बन अटैच है। अब इसको कह रहा है नाम लिखने के लिए, धर्मवीर शांति से सुनना। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले बाबू ब्रांच है ना, तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, और इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करो कि सबसे बड़का नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहे, सबसे बड़का चेन।
तो अगर ऐसे सेलेक्ट करते हो, एक तो ये सेलेक्ट करने का तरीका है सर, कई वो कार्बन आइटम आया, 1 2 3 4 5 6 7, किसी का मन कर रहा है सर ऐसे नहीं सेलेक्ट करने का, शांति से समझना, हमको मन करा वो पेरेंट चेन, बहुत सारे तरीका हो सकता है सेलेक्ट करने का, ऐसे सेलेक्ट करने का मन कर रहा, ऐसे ऐसे, ऐसे अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करते तो कई गो कार्बन आइटम आ रहा, 1 2 3 4 5 6, 6 गो आ रहा है ना। अब पहला वाला में 7 गो आ रहा था, तो पहला वाला मेरा क्या था, सही था, है ना। समझते चलना शांत, इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। तो पहले जब भी ब्रांच रहेगा तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लिए। अब पेरेंट चेन जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत पड़ेगा, क्या पड़ेगा, नंबरिंग। तो नंबरिंग उधर से करना जिधर से जो ब्रांच वाला उसको लोएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड होगा, तो दो साइड नंबरिंग होगा, इधर से करोगे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, 7 नंबर कार्बन, इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो इधर से नंबरिंग करोगे तो इधर क्या होगा, ये वाला 1 हो जाएगा, इधर से मेरा मन कर रहा है नंबरिंग करने का, तो उधर से करोगे तो ये कार्बन आइटम कौन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड होगा। तो इधर से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है कार्बन आइटम, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग इधर 5 है ना जी, तो नंबरिंग हम लोग इधर साइड से करेंगे, लेफ्ट से राइट करेंगे, ये वाला नंबरिंग नहीं करेंगे, है ना। इतना कर लिया। अब इतना जब कर लिया बाबू, तो अगर फ्रेश में लिखना है तो इसको फ्रेश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 2 2 4, है ना, 2 4 7 हो गया, और ये 3 पे हो गया, ये हो गया, इधर से नंबरिंग किए 1 2 3 5 6 7 कर सकते हो, इसी चीज को फ्रेश में लिख लिया, है ना। अब इसका नेमिंग करना, तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो ब्रांच रहेगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसको रखते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ब्रांच वाला इथाइल मिथाइल को, तो ये ब्रांच है ना, 3 पे ब्रांच है तो इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ नहीं कुछ है तीनों साइड में तो क्या है, हाइड्रोजन है, नहीं कुछ है तो क्या है, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन है, ठीक। हाँ सर, तो इसका नाम लिखे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो अगर चारों हाइड्रोजन रहता तो मीथेन पढ़ते हैं, एक कार्बन के पास 4 गो हाइड्रोजन होता तो मीथेन पढ़ते, एगो हाइड्रोजन हट गया ना, हाँ हट गया, तो हट गया ना, तो मीथेन से नाम चेंज होकर क्या बनेगा, मिथाइल बनेगा। उसी तरह से अगर इथेन रहेगा, इथेन से एगो हाइड्रोजन हटा देंगे ना तो इथाइल बनेगा। शांति से सारा बात दिमाग में डाउनलोड करते चलो। तो एगो कार्बन आइटम है, 3 गो हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, मिथाइल होगा, क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका 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 जहर खा कर मर जाओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो मिथाइल है बोला तो कौन से नंबर पे, नंबरिंग क्या, कौन से नंबर पे मिथाइल है, नंबर जरूर लिखना। तो कौन नंबर पे सर, कैसे पता चलेगा, तो पहला दूसरा तीसरा नंबर पे नंबरिंग थी ना, तो 3 लिखना, ये नंबर हो गया, ये अल्फाबेट हो गया, 2 गो बीच को कैसे सेपरेट करोगे, हाइफन से, इसका काम हो गया। अब इस स्टेट चेन का नाम लिखो, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला कुछ नहीं है, साइक्लिक नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फिर रूट वर्ड है, इसी को याद रखो, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में कई कार्बन आइटम, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के लिए क्या रूट वर्ड यूज करेंगे, 7 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे धर्मवीर, याद है जी, धर्मवीर यस सर। क्या यूज करेंगे जी 7 के लिए, HEP। HEP, टी। टी कहाँ टी। छोड़ दिया जी, एकदम नहीं पढ़ता भाला, तब एकदम विश्व डिंगा डिंगा के खाली सब इमोशनल करता, क्या होगा, हेप्ट होगा। तो HEPT है, हेप्ट है, इसको हेप्ट पढ़ते हैं। तो रूट वर्ड तो हो गया सर, फिर 1 डिग्री सफिक्स है, तो सफिक्स मतलब इसके बाद में जोड़ेंगे। तो सारे जगह 2 आइटम के बीच में कहीं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है ना, डबल बॉन्ड नहीं है ना, रहेगा तो इंडिकेट कैल रहेगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, सफिक्स एन यूज करेंगे, तो हेप्ट हो गया और एन हो गया। तो इस प्राणी का नाम क्या हुआ, 3 मिथाइल हेप्टेन हो गया। लिखो और समझाते हैं, जल्दी लिखो जी।
आपको अभी सिंपल सिंपल पढ़ना है, ठीक है ना, इसमें बहुत आता है। जब 11 12 में जाओगे ना तो उसके बाद आपको लिखा भी टेंशन है नहीं, वहाँ डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अगर बढ़िया कोचिंग होगा तो डिटेल से पढ़ाया जाएगा, नहीं होगा तो डंडी मार के पढ़ाएगा। लेकिन हाँ, बेसिक कितना आ जाएगा तो आगे इससे आगे ही पढ़ोगे आप लोग। नेक्स्ट बाबू जल्दी से लिखो जी। लिखा धर्मवीर, लिखा लब बाबू। यस सर। चलो अच्छी बात। नेक्स्ट बाबू। देखो, याद देखें, एट नंबर। तो बुक में ये सब जब भी दिल रहेगा तो डरना नहीं है, अभी डबल बॉन्ड वाला आएगा। 8 नंबर, 9 नंबर। मान लो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, नीचे भी इधर है, ऊपर भी इधर है ना। अब दो आ गया कि नहीं, तो डरेगा नहीं, डरना, देखो कैसे करना है ना, डरना नहीं। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। तो सबसे पहले पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करोगे? जिस वैसा चेन वो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रहे। कब वैलिड है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए वैलिड है। डबल बॉन्ड रहेगा तो पेरेंट चेन सिलेक्शन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो पेरेंट चेन कैसे ले सकते हो? सोचो कैसे कैसे ले सकते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, दो तीन दो पांच, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो केकरो मन कर रहा है सर ऐसे सेलेक्ट करने का पेरेंट चेन, यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे करोगे। ये भी एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कई वो कार्बन आइटम आया, एक दो तीन चार पांच गो आया। सीधा सेलेक्ट करोगे, सीधा सेलेक्ट करोगे तो कार्बन आइटम कई गो आएगा? पांच गो आएगा। एक दो तीन चार पांच गो आएगा। तेरा मन कर रहा है नीचे सीधा सेलेक्ट करने का, है ना। एक तो ये हो सकता है पीसी बाबू, ये पीसी हो सकता है, ये पीसी बाबू, इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। केकरो मन कर रहा है ऐसे सर, कैसे सर, ऐसे सर, है ना। पांच गो, एक दो तीन चार पांच गो, पांच गो करो। यहाँ से कार्बन, ऊपर कार्बन है, केकरो मन करा ऐसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे इच्छा वैसे सेलेक्ट करो। तेरह में कई गो कार्बन एटम? एक दो तीन चार पांच गो। तो ये तो सारे में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है ना, तो आप किसी भी तरह से तीनों में कोई एगो सेलेक्ट कर सकते हो, पेरेंट चेन गलती नहीं होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया। कोई भी तीन गो, सारे तीन गो में किसी भी को भी बाबू लेके फाइंड कर सकते हो, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट नंबरिंग करेंगे, है ना। तो नंबरिंग करेंगे बाबू, तो नंबरिंग दूसरी साइड से पेरेंट चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करना। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड होवे, संजना बोली। तो इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, दो पे आएगा। इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 पे आया। तो देख के पता करिए सर, कर सकते हो बाबू कि नंबरिंग उधर से करेंगे तो जिधर से क्या रहे, लोएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड होवे। तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन। नंबरिंग हो गया। इधर से करोगे तो 1 2 3 4, जो ब्रांच है वो 4 नंबर पे आएगा ना जी। इधर से करोगे, इधर से कर रहे हो तो ठीक है सर, 2 नंबर पे आ रहा है। इधर से करेंगे तो 5 नंबर पे चल जाएगा। तो राइट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक। स्लो मोशन में समझो। वही काम यहाँ भी कर सकते हो, तीनों सेम चीज है। यहाँ से नंबरिंग किधर से करो, ऊपर से यहाँ से करोगे, पेरेंट चेन को नंबरिंग करना, एक दो पे आएगा। इधर से नंबरिंग करोगे तो एक दो तीन चार पे जाएगा। तो नंबरिंग ऊपर से करेंगे 1 2 3 4 5, सारा सेम कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट यहाँ भी करेंगे तो कैसे नीचे से करेंगे नंबरिंग, क्यों सर 2 नंबर पे ये सब ब्रांच जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 है ना, नंबरिंग हो गया। पेरेंट्स इन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया बाबू। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बाबू, इतना काम आपको करना, अगर ब्रांच रहेगा तब, नहीं ब्रांच है सीधे तो सीधे लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 21012 पे चलो। 212 क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और जो भी इथाइल मिथाइल है। तो देखो कहीं यहाँ पे कुछ है, ब्रांच है, हाँ सर ब्रांच को हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला में रखते हैं, तो ये ब्रांच है ना सर। यहाँ नहीं कुछ है बोला तो हाइड्रोजन है, नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है, नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है, ऊपर भी नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है। कार्बन के पास नहीं कुछ है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन समझा जाता है। कार्बन के पास नहीं कुछ लिखल है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन समझेंगे, और रहेगा तो लिखल रहेगा, है ना। तो 2 पे बाबू सारे में वही कहानी बाबू, यहाँ 2 पे कई गो 2 ब्रांच हो गए, यहाँ भी 2 पे 2 ब्रांच है, यहाँ 2 पे भी बाबू कई गो ब्रांच है, इस कार्बन इधर गए वो इधर, तो सारे का बाबू सेम सिनारियो है। यहाँ पे 2 पे 2 है ना जी, यहाँ भी नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है, सारे में सिनारियो सेम है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन पुट करना, 4 बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट बाबू, सो गई ईसा, ईसा बस देखो आलोक सो गया, हे आलोक यही जिंदगी है जी, शैतान। आप लोग अब शाम को कर देंगे, टेंशन बुझाएगा तो नहीं तो। नेक्स्ट बाबू, अब क्या करेंगे बाबू, नंबरिंग हो गया सर, पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया, अब नेमिंग करो। तो कई गो कार्बन आइटम है सर, पहले देखो ब्रांच वाला का लिखेंगे, तो 2 पे बाबू 2 है, तो अगर CH4 रहेगा तो मिथाइल, एगो हाइड्रोजन हटल है ना जी, तो क्या होगा मिथाइल हो जाएगा। तो CH4 रहेगा तो मिथेन, एगो हाइड्रोजन हट गया तो मिथाइल, तो ये क्या है मिथाइल है, शांति से समझना यहाँ पे, मिथाइल है, हाँ सर मिथाइल है। तो मिथाइल का पोजीशन क्या है सर, 2 है, तो 2 हो गया, ठीक। तो एक ई क्या हो गया, एक गो मिथाइल हो गया ना जी, आपको एक गो मिथाइल हो गया ना बाबू। और यहाँ किसी में देखो 2 गो मिथाइल है, कैसे सर, एगो इधर भी एगो इधर भी है, ये आप जो लिखे हो एक गो मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा। और दिया हुआ क्वेश्चन में कई गो 2 गो है, निको कितना है 2 गो मिथाइल है, तो 2 गो मिथाइल के लिए क्या लिखेंगे, 2 पे कई गो 2 है ना जी, 2 है, तो 2 पे ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या लिखना 2 2 लिखना, 2 2 लिखना, 2 बार है ना बाबू, अरे 2 पे 2 गो है, एगो इधर भी एगो इधर है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 2 2 लिखेंगे, ठीक। 2 गो मिथाइल है तो वर्ड क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे डाई मिथाइल। 2 गो मिथाइल है तो 2 2 डाई मिथाइल, क्या यूज करेंगे 2 2 डाई मिथाइल, है ना, ऐसे करके, ठीक। ये हो गया ब्रांच वाला, हो गया 1 डिग्री सफिक्स वाला, 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला लिखेंगे, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड वगैरह नहीं। फिर रूट वर्ड लिखेंगे, तो कोई भी पेरेंट चेन में देखो सारे में रूट वर्ड कितना है 5 है ना, 5 कार्बन आइटम का, तो 5 कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे, पेंट हो गया, है ना? सारे कहीं भी 2 गो कार्बन आइटम के बीच में देखो, या 2 गो है ना, 2 आइटम के बीच में कार्बन रहे चाहे है ना, कार्बन हाइड्रोजन रहे, सारे जगह क्या रहे सिंगल बॉन्ड ही है, तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा ना, पेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या करेंगे नाम लिखेंगे ना। यहाँ पे बाबू 2 गो डिजिट के बीच में कॉमा देना, और डिजिट और ये अल्फाबेट के बीच में हाइफन देना, हाइफन देना, है ना, ठीक। तो ऐसे इसका नाम लिखेंगे, लिखो बाबू। 3 गो रहेगा तो ट्राई मिथाइल करेंगे, 3 गो रहेगा ट्राई मिथाइल करेंगे, 4 गो रहेगा, है ना, 3 गो 4 गो के लिए बाबू आप लोग क्या करना, है ना, क्वाड यूज करते हैं शायद, जल्दी लिखो जी। उसके बाद बाबू डबल बॉन्ड वाला अब हम लोग सीखेंगे, इसमें देते हैं कुछ कुछ, नहीं समझ में आ रहा है गुनगुन, आ रहा है सर। आसान है बाबू, जितना आपको बोले थे बाबू 2 दिन पहले कि उतना खाली 21012 याद रखो, उसी में सीक्वेंस ऑर्डर जो जो एलिमेंट है उसको याद रखो, और उसी के अनुसार नाम लिखते चलेंगे। आ रहा है शुभ शैतान समझ में जी कि नहीं आ रहा जी शुभ, यस। हाँ, तब बुक वुक पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसे बुक वाला पढ़ा देते बाबू तो थोड़ा सा ये होता, आपको समझ में नहीं आता, सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ो, हर एक अगला क्लास पिछला क्लास से रिलेटेड होगा।
जल्दी लिखिए। तो इसमें और भी है, ऐसा नहीं कि दुनिया इतना ही पे खत्म हो गया, और है, बहुत ज्यादा भी है, तो उतना हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ इथेन मीथेन प्रोपेन लिखे ला बता दिए, है ना। इसका जल्दी से करो तो, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, जल्दी करो धर्मवीर, जल्दी करो वो माही, बना दो माही, 10 रुपया। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, करो तो इसका, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, जल्दी से बता दो, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, जल्दी से धर्मवीर माही, 10 रुपया माही, यही सा। जो बच्चा कमजोर है उस पे ना बोली लगाया जाएगा, जहां से जीतने की संभावना ज्यादा रहे। ईसा, ए बोली ईसा, ईसा, देखो शैतान सुत गई। कैडबरी टॉफी बाबू, जल्दी माही, 10 रुपया का कैडबरी खाने में अच्छा लगता है, जल्दी करो धर्मवीर, जल्दी करो जी, ला बाबू जल्दी, संजना बाबू, संजना का 20 का कैडबरी टॉफी, संजना बेचारी, बना दो संजना, 20 रुपया, अभी भेज देते हैं। संजना कहेगी नहीं खाएंगे टॉफी सर, जल्दी बोलो धर्मवीर, कौन बोलता है, देखते हैं किसको भगवान बुद्धि दी है, बोल दिया, समझो, समझ में आ गया, जल्दी करो शुभ, कुछ नहीं करो, ब्रांच है, पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग करो, नेमिंग करो, बस। ए नमन कहाँ भाग गया जी, नमन, जल्दी कीजिए जी, कितना होगा जी, बता दो बाबू, आलोक बता दो, भोला जल्दी बताओ, गुनगुन, ए धर्मवीर बताओ जी। सर 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। अरे डाई मिथाइल कहाँ भोली, डाई मिथाइल कहाँ, ये 2 हाइड्रोजन होगा ना, एक कार्बन का और एक का 3, तो उसको क्या बोलते हैं? मिथाइल, ये इस कार्बन के एगो ऊपर है मिथाइल, मीथेन रहता है, एगो नीचे रहता है, यहाँ तो एक के गो ना भोला, यहाँ बाबू, यहाँ हाइड्रोजन है, 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 तो ये कौन सा ग्रुप बनेगा, है ना। ये भी बाबू इथेन रहता ना, ठीक है, दो अगर पूरा रहता इथेन होता, और ये आपका क्या है, इथाइल है, इसको क्या पढ़ोगे, इथाइल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, इथाइल पढ़ोगे। ये कौन सा ग्रुप है, इथेन, अगर बहु सारा हाइड्रोजन कंप्लीट होता तो इथेन होता, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो इसको क्या पढ़ोगे, इथाइल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, इथाइल पढ़ोगे। तो ये सबसे बड़ा वाला लंबा चेन, ये पेरेंट चेन हो जाएगा। सर नंबरिंग करो, 1 2 3 4, इधर से कर दो तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से करो 1 2 3 4, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 पे जा रहा है, तो 4 छोटका नंबर है, तो 4 इधर से करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले ब्रांच वाला को लिखना, तो ब्रांच में बाबू, ब्रांच में ये कार्बन के पास बाबू, इस कार्बन से जो अटका हुआ एक के को ना बाबू, ये है, तो ये इकट्ठे, इसका नाम क्या होगा, 1 2 कार्बन एटम है, तो इसको इथाइल पढ़ेंगे, क्या इसको पढ़ेंगे, 2 कार्बन एटम, पूरा हाइड्रोजन कंप्लीट रहता तो इथेन पढ़ेंगे, तो पूरा कंप्लीट रहता तो ऊपर से थोड़ी जुटता, तो ये इथाइल है, 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, इथाइल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा इथाइल। कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, नंबर अल्फाबेट के बीच में हाइफन दो, 4 इथाइल। उसके बाद रूट वर्ड, 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड ओक्ट होगा, सारे जगह किस कहीं भी दो एटम के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, एन होगा।
तब 4 इथाइल ऑक्टेन होगा। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू। माही, ए भोली, सुत गई जी। अब कुछ कुछ बना के भेज देते हैं, बना के लाना। भेजना है बना के, नहीं भेजोगे दर हम ये ढूंढेंगे। इस वहाँ पे बाबू काल मंडरा रहा है जी, पढ़ता नहीं, खाली इमोशनल करता है बाबू। कल हम लोग इसको डबल बॉन्ड वाला बता देंगे, थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप वाला बता देंगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप पढ़ करिएगा, उसके बाद ये आपका इंड हो जाएगा नोमेनक्लेचर। तो ये बेसिक हो गया। फिर उसके बाद सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ये सब कॉन्सेप्ट बताना है, एल्कीन एल्कीन एल्काइन बताना है। तो इतना सीख गया तब कुछ नहीं है, सब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का खेल है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ ये सब थोड़ा। कार्बन 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 कार्बन, नंबरिंग करो। नेक्स्ट। कार्बन 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 कार्बन, अभी सिंपल सिंपल दे रहे हैं। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। 13 नंबर। बनाना धर्मवीर शैतान। कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे दे दो कार्बन, है ना। देखो यहाँ पे भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं बाबू। तब कैसे करना, है ना। इतना ही करो बाबू, ठाकुर इतना ही आप लोग। भागने में से तो महारत हासिल करता है जी। कल हम लोग डबल बॉन्ड वाला सीख लेंगे, फिर फंक्शन ग्रुप वाला सीख लेंगे। तब 50 पर लगभग, है ना, 20% 30% के आसपास आपका कार्बन इट्स कंपाउंड में खत्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलिए।